गुड डे फ्रेंड्स। ये आज मैं आपको एलजी का प्लाज्मा है 4500 4520, ये जो पावर सप्लाई है इसकी मैं एक बेसिक जानकारी कैसे चेक करना है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। अब ये पावर सप्लाई अगर हम देखेंगे तो पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट इन होता है, जो आरएफ फिल्टर के थ्रू होता हुआ ब्रिज रेक्टिफायर पे आता है। ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी सप्लाई बनती है जो हमारे कैपेसिटर पे जाती है। ये हमारा पीएफसी का ट्रांसफार्मर है, ये दो हमारे मॉसफेट और एक ये डायोड, जिससे 330 वोल्ट हमारा 390 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। ये हमारा स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर है जहां से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। ये ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए एक एसटीआर लगा हुआ है। उसके बाद में ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर से हमारा वीए वीएस वोल्टेज बनते हैं। ये उसके ड्राइवर मॉसफेट है। अगर हम बैक साइड में देखते हैं इसको, तो यहां पर हमारा 230 वोल्ट इन हुआ जो यहां चला गया नेटवर्किंग के थ्रू। यहां से ये आया, यहां ये प्लस ये माइनस यहां से होता हुआ, यहां से एक डायोड लगा हुआ है जो मेन फिल्टर को गया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है यहां पर। ये ट्रांसफार्मर का जो दूसरा पॉइंट है, ये हमारा दोनों मॉसफेटों के कलेक्टर पे चला गया और कलेक्टर से ही एक डायोड लगा के हमने डीसी के लिए यहाँ पर दे दिया इसको। जब हमारे ये मॉसफेट फायर करते हैं तो इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होते हैं जो हमारा 330 वोल्ट को 390 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये पीएफसी का ड्राइवर सर्किट हो गया, ये उनकी ड्राइवर आईसी हो गई। अब इसके अंदर रेफरेंस कहाँ से लिया है? ये जो हमारी आउट होती है सप्लाई, यहाँ से डायोड, यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस और ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लेके इन्होंने ये रेफरेंस बनाया है इसको कि इतने वोल्टेज से ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारा पीएफसी सर्किट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हमारा स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर है, ये उसका एसटीआर ड्राइवर है। ये जो ड्राइवर है हमारा, ये जब ऑसिलेट कराया हमने तो इसके प्राइमरी में एक सप्लाई बनाई हमने 18 वोल्ट 20 वोल्ट, जो यहां से हमने सप्लाई बनाई है वो रेफरेंस वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज, ये जो आईसी है इसको भी आएगी। ये हमारे मॉसफेट लगे हुए हैं जहां से वीएवीएस बनेगा, तो ये जो सप्लाई आएगी यहां से, यही सप्लाई हमारी पीएफसी को भी जाएगी। स्टैंड बाई सप्लाई से 5 वोल्ट बनने के बाद में जब स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 12 वोल्ट 18 वोल्ट या 20 वोल्ट डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, वो सप्लाई बनाते हैं। वही सप्लाई से पीएफसी की ड्राइवर आईसी को भी सप्लाई जाती है। उसी टाइम पर ये जो वीएवीएस का जो ट्रांसफार्मर है उसकी आईसी को भी सप्लाई जाती है। जब ये सप्लाई बनती है और पीएफसी की आईसी को जाती है तो ये आईसी ऑपरेट होती है पीएफसी की, और ऑपरेट होने के बाद में जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होते हैं, तो ये वोल्टेज कितने बनने हैं, ये 4 रेजिस्टेंस इन्होंने सेट की हुई हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कितने वोल्ट बनते हैं। सपोज 330 से 390 बन गया हमारा। उसी टाइम पर ये जो सप्लाई हमारी यहाँ आती है वीएवीएस के लिए, तो ये वोल्टेज इसको आते हैं और ये ऑन होता है, लेकिन इसको यहां से इनपुट एक कमांड की जरूरत पड़ती है, जो वीएस ऑन के लिए कमांड आता है हमारा। यहां से एक कमांड आता है हमारा पीएस ऑन के लिए। जब पीएस ऑन का कमांड आता है हमारा
तो ये PFC उस टाइम पे वर्क नहीं करती है। उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पर एक स्विचिंग सर्किट है, वो ऑन होता है। ऑन होने से हमें 17 वोल्ट, 5 वोल्ट ये सारी सप्लाई मिलती है। जब हमारा यहाँ से VS ऑन का कमांड आता है उस टाइम पर, क्योंकि इसको सप्लाई तो मिल ही रही है, उस टाइम पर एक ऑक्टो कपलर के थ्रू एक ड्राइव यहाँ आता है और जब इसको ये ऑपरेट कराता है उसके बाद में हमारा VA/VS वोल्टेज बनते हैं। अब VA/VS वोल्टेज हमारा कितना बनना है वो हमारा रेफरेंस में फीडबैक रहता है ऑक्टो कपलर के थ्रू के इतने ही वोल्टेज बनने हैं, वो पहले से डिसाइड किया रहता है। लेकिन LG में क्या है कि LG के अंदर जो ये पावर सप्लाई है इसे ना हमें VS ऑन का कमांड देने की जरूरत है, ना हमें PS ऑन का कमांड देने की जरूरत है। ये सप्लाई डायरेक्ट बनती है। इसका जो कमांड है वो जब इस पे कमांड आएगा तो VS बंद हो जाएगा, स्टैंड बाई इसका कमांड आएगा तो स्टैंड बाई बनना बंद हो जाएगा। सिर्फ इनिशियली स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनेगा जब हमारा सेट स्टैंड बाई मोड में होगा। यहाँ पर इन्होंने सेल्फ कमांड के यूज करके इस पावर सप्लाई को ऑपरेट करा लिया है। अब अगर हम इसको देखें, हम इसको पावर इन करेंगे। अभी पावर सप्लाई को हम लोग इन देंगे। सप्लाई इन के लिए हम इसको यहाँ से तो हमें डिजाइन पता है, हमने पीछे चेक करना है। यहाँ पर आया, हमने इसको सप्लाई इन किया। इन करने के बाद में हमने AC पे रखा मीटर। AC पे रखने के बाद में हमारा ये जो है 239 वोल्ट आ रहा है AC। ये AC इस नेटवर्क के थ्रू, RF नेटवर्क के थ्रू हमारा ये रेक्टिफायर पे जा रहा है। यहां से हमारा DC वोल्ट आउट होता है। $330 वोल्ट बराबर। जो DC फिल्टर हुआ वो 330 वोल्ट बना हमारा। अब ये सप्लाई हमारी DC यहां से यहां आ गई, यहां से इधर ट्रांसफार्मर पे आ गई। ट्रांसफार्मर का एक कॉइल चला गया हमारा हॉस्पिटल के कलेक्टर पे, जहां पर 330 वोल्ट सप्लाई बन रही है। ये जो सप्लाई बूस्ट होगी, ये बूस्ट होगी हमारी ये डायोड पर। ये सप्लाई डायोड पे बूस्ट हुई हमारी। $408 वोल्ट करीब बन गया। अब हम अगर VA/VS देखेंगे तो हमारा VA/VS भी यहां पर ये VS वोल्टेज है। ये हमारा VA वोल्टेज हो गया और ये 5 वोल्ट सप्लाई हो गई। अब जैसा कि यहां से एक सप्लाई जनरेट हुई थी, ये 12 वोल्ट सप्लाई जनरेट की थी, यही सप्लाई PFC IC को चली गई। दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है, मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है, क्या करना है। ये जो पावर सप्लाई है वो सेल्फ ऑसिलेटेड सप्लाई है। आप इसको बाहर निकाल के डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, आपको कोई शॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।